मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के नव नियुक्त कर्मियों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र। कहा, नियुक्ति मामले में धीरे धीरे ठीक हो रही है व्यवस्था। राज्य भर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन सभा जारी। लातेहार में विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन सभा को किया संबोधित। पूर्वी सिंहभूम के बुड़ाम में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह समेत विधायक कल्पना सोरेन हुई शामिल। और विश्व पर्यटन दिवस पर राजधानी समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची के ऑड्रे हाउस में पेंटिंग क्विज प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में चयनित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य बंटवारे के बाद नियुक्तियों का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही सही अब इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, बैजनाथ राम और हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। कंडक्ट कराया था और आपको मालूम होगा कि वो जेपीएससी का एग्जाम इस राज्य का, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि देश में भी वो रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे कम समय में उसका रिजल्ट प्रकाशित करके हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाने का काम किया था। कई बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे और बांटने के बाद फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगती है कि अब इनको पदस्थापन करना है, इनको यहाँ इस राज्य के किस कोने में उसको जिम्मा देनी है। इसकी भी एक अलग प्रक्रिया चलती है। विभाग में उथल पुथल होता रहता है। कई बार तो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र ऐसी बांटी कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ उनका पोस्टिंग भी हमने नहीं किया, बल्कि लॉटरी के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे कर्मचारी चयनित हुए थे, वो खुद से पर्ची निकालते थे और खुद से उनके लिए अपना जगह चयन करने का उसको मौका मिलता है। नियुक्ति पत्र भी, और कहाँ उसको जाके अपने कार्य करने हैं वो भी साथ में लेके जाते हैं। और ऐसे सभागार के बीच में तो हमारी प्रयास रही कि हर चीज पारदर्शिता के साथ हो और न्याय संगत। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और सभा जारी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लातेहार जिले के महुआडांड़ में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार झारखंड की संस्कृति और आदिवासियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही है। बेटियों, आओ, अगर मेरी बात सच है तो मेरे साथ संकल्प करो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की बेईमान सरकार को, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ठगबंधन। ठगने आए हैं, ठगने। चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो मारे जाओगे। और इसलिए ये संकल्प लो कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय झारखंड प्रवास पर हैं। कल देर रात तक वे नेतरहाट की वादियों में रहे और बैगा जनजाति के साथ साथ कोरबा, बिरहोर, किसान, चीक, बड़ाइक जनजातीय समाज के लोगों से मिले। इस दौरान उनका आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। श्री चौहान ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया।
उधर जामताड़ा के यज्ञ मैदान में भाजपा की परिवर्तन सभा में पश्चिम बंगाल से सांसद लॉकेट चैटर्जी शामिल हुई और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने घुसपैठ, विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। आप सभी आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा डॉक्टर और उसके स्टाफ लोग लिखता है कि पूरा समाज से विमुक्त करना होगा, बहुत समय कम है, इसलिए जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में थर्ड टाइम के लिए सरकार बनाए हैं और हम लोग निश्चित है हेमंत सोरेन सरकार का, कांग्रेस सरकार का एक साथ होके जोड़ सरकार का, इंडी गठबंधन का सरकार का जो तुष्टीकरण का राजनीति है, हम लोग लोकसभा चुनाव में ये देखे हैं। इसको हमारा जो झारखंड का आदिवासी लोग है इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की गई परिवर्तन यात्रा का पलामू प्रमंडल स्तरीय समापन समारोह कल होगा। स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी समेत अनेक नेता भाग लेंगे। सांसद बीडी राम ने कहा कि राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जारी परिवर्तन यात्रा में लोगों का जिस तरह से समर्थन मिला, उससे प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार को जनता उखाड़ फेंकने के पक्ष में है। इधर राज्य में मैया सम्मान यात्रा भी आज जारी रही। पूर्वी सिंहभूम के बुड़ाम में आयोजित सभा में मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। मैया सम्मान यात्रा के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि मां बहनों के खाते में मैया सम्मान की राशि सदैव जाती रहेगी और ये योजना अनवरत चलती रहेगी। अभी मुद्दा है, अभी मिल रहा है, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी आप लोगों को भ्रमित करने वाली बातें कहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपए आएगा और ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत चलने वाली योजना। राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज गढ़वा जिले के रंका मोड़ चौक से झामुमो जिला कमेटी की जागरूकता विकास रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम लोगों को क्षेत्र में हुए विकास की सही जानकारी देने के लिए ये रथ निकाला गया है। कि लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जनता को जो वोट का अधिकार है वो अपने विकास के लिए, अपने गांव टोला पंचायत के विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, तो ये जनता यहाँ की अब जाग चुकी है। जनता वैसे लोगों के झांसे में नहीं आने वाली और जो आज जागरूकता रथ रवाना किया है हमारे जिला कमेटी ने, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि सीजीएल परीक्षा के नाम पर मोबाइल इंटरनेट बंद करना सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में झारखंड की बदनामी हुई है। सीजीएल में तो बार बार परीक्षा लीक, ये सारी घटनाओं के साथ मैं इस राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी को खुद आगे आना चाहिए और आकर के अपने दावों का, सच्चाई का बात करना चाहिए और जेएसएससी के उन पदाधिकारियों का जिनके कारण, अगर मुख्यमंत्री पाक साफ है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मेरा नियत साफ था, मैंने सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का काम किया था, अपने प्रशासनिक चूक के कारण ये हुआ है, तो इमीडिएट उन तमाम जेएसएससी के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर के प्रस्तावित झारखंड दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज हजारीबाग में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पंडाल समेत अन्य मुद्दों को लेकर स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल और अन्य भाजपा नेताओं से बातचीत की और कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में परिवर्तन रैली का समापन 2 अक्टूबर को होगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, विधि व्यवस्था और जेएसएससी
सीजीएल परीक्षा पर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लगता है हेमंत सोरेन जी को शायद डेमोग्राफी का बारे में वो पढ़ा नहीं है। खुद ही बोल रहा है आदिवासी संख्या घट रहा है और बोल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। अरे दोनों बात तो सच नहीं हो सकता। बोकारो के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने आज सेक्टर 4 थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के व्यवहार और अपराधों के अनुसंधान के संबंध में जानकारी प्राप्त की। डीआईजी ने कहा कि पुलिस को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए समय समय पर उन्हें बूस्टअप करने की आवश्यकता होती है। दीवार को छेद कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में एक अच्छे और अच्छे पुलिसिंग के साथ और अच्छे उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के साथ हम लोग अपनी सेवा हम लोगों को दे पाएँ। इसी प्रोटेक्शन में आज इंस्पेक्शन किया गया है। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि इंस्पेक्शन का मतलब ही ये निकलता है कि हम लोग जो चीज़ कमी है उसको कैसे ठीक करें और कैसे जो है यहाँ पर अवसर निर्माण किया जाए। और जिस तरह कि यहाँ पे शहर का मुख्य थाना है तो एक लेडी ऑफिसर्स की भी उन्हें बहुत ही नितांत आवश्यकता है इसकी। तो उस संदर्भ में लगातार हम समीक्षा करते हैं और हमने भी निर्देश दिया है कि आने वाले समय में इसको यहाँ पे उपस्थापना या कर सकते हैं डेपुटेशन किया जाए। बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आज स्वीप वॉर रूम का उपायुक्त विजया जाधव ने उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। चार विधानसभा क्षेत्र में बोकारो हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमारा स्टेट एवरेज से कम वोटर टर्नआउट हुआ है। तो ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। तो मेरा सभी से ये अपील रहेगी, खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेट्रोल पंप एसोसिएशंस, होटल एसोसिएशंस, मीडिया बंधु, स्कूल्स कॉलेजेस के प्राध्यापक, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मॉल्स में जो अलग अलग दुकान है वहाँ पे हमारे आने वाले विजिटर्स, सारे हमारे यंग वोटर्स, दिव्यांग भाई बंधु कि आप खासकर रुचि लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथ अन्य वोटर्स को भी इस प्रक्रिया में जोड़े ताकि हम मतदान का परसेंटेज बढ़ा। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची के ऑड्रे हाउस में पर्यटन विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के जनजातीय समुदायों की परंपरा, नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के निदेशक अंजलि यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने देवघर के रिखिया गांव को इस बार बेस्ट धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चुना है। ये बड़ा गर्व का और बहुत ही अच्छा दिन है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने मैक्लुस्कीगंज में रूरल टूरिज्म के लिए अवार्ड लिया था और इस बार हम लोगों ने रिखिया के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए अवार्ड लिया। तो लगातार झारखंड की कोशिश करी जा रही है कि हम लोग पॉपुलराइज करें अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करें और लोगों तक बेटर सुविधाएं पहुंचा सकें। आज यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है। मैं टूरिज्म ऑफ झारखंड पे ड्राइंग बना रही हूँ। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, यहाँ पेंटिंग कंपटीशन है। अगर पिछले साल भी हम आए थे जिसमें हमको सेकंड प्राइज़ मिला था और यहाँ हमको आके बहुत अच्छा लगता है। हमको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल हम अपना पूरा टूरिज्म बनाया है ड्राइंग। कोडरमा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत समाहरणालय परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। डीडीसी ऋतुराज और जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव के नेतृत्व में पूरे परिसर की सफाई की गई। भारत माँ की सेवा करें। भारत माँ की सेवा करें। लोगों से कि आप सभी लोग अपने घर से, अपने सोसाइटी से शुरू करें। अगर हर व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट करेगा और सबके कंट्रीब्यूशन से इस प्रोग्राम को सक्सेस किया जा सकता है। जिले पूरे पंचायत या रथ यात्रा आज से रवाना किया जाएगा और लोगों में प्रचार प्रसार जागरूक किया जाएगा कि सच में गांव ग्राम में इस तरह का कचरा नहीं रहे, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह का जो बीमारी होता है उस बीमारी से। इधर गढ़वा समाहरणालय के सभागार में आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत
मल कीचड़ प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में यूनिसेफ के राज्य स्तरीय सलाहकार अजय कुमार सिंह ने स्वच्छता अभियान में आम जनों से सहभागिता की अपील की। जो भी आज हमारा वेस्ट है, जो खुले पर्यावरण में जा रहा है, जो फीकल वेस्ट है, उससे जितने भी नुकसान होते हैं उस पर रोक लगेगी। प्लस जो हमको इसके बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, जो उनको पुनः रीयूज करके हम अपने बागवानी में, पौधरोपण में उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो पानी मिलेगा हमको, जो वेस्ट वाटर, उसको भी हम रीयूज करके जो हमारा पानी पर अननेसेसरी का दबाव बढ़ रहा है उसको भी रोका जा सकता है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पाकुड़ में विधानसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने किया। बैठक में वाहन, ईवीएम सामग्री, प्रेक्षक, स्वीप और मीडिया प्रशिक्षण के लिए गठित कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साहिबगंज प्रखंड के सोभनपुर दियारा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लाभुकों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। बोकारो जिले में इन दिनों स्वच्छता ही सेवा अभियान जोर शोर से चल रहा है। इस कार्य में स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम से लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तक जुटे हुए हैं। बोकारो स्टील प्लांट में कर्मचारियों को जीरो वेस्ट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया गया। गुमला जिला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी प्रखंडों में स्थित आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आवासीय स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। रामगढ़ में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। स्थानीय छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में आयोजित इस मेले में दूर दराज से आए युवकों ने हिस्सा लिया। हजारीबाग के मटवारी स्थित जन जागरण केंद्र में उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 27 लाभुकों को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रशस्ति पत्र दिया गया। ये सभी लाभुक पीएम जन कल्याणकारी योजना के तहत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। सरायकेला में जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी सरकारी दुर्गा पूजा मंडप में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष मिश्रा ने सीसीटीवी लगाने पर विशेष जोर दिया। गुमला जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लगभग 3000 से अधिक स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में गुमला प्रखंड के तेतरडीपा गांव में 20 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए। चंडीगढ़ में खेले जा रहे 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज झारखंड की टीम ने दिल्ली टीम पर 6-4 गोल से जीत हासिल किया है। सुजीत किरकेटा को मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। 3 अक्टूबर को चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। राज्य भर में मानसून गतिविधि सामान्य है। आज और कल उत्तरी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवाएं भी चलेंगी। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 24 घंटों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके अगले 2-3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 24.1 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ले के लोगों ने आज मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करने वाले 3 लोगों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि लगातार इस क्षेत्र में गश्ती की जाए और ऐसे तत्वों पर लगाम लगाई जाए। हमारी
पार्टी को भी जाके पूरा मोहल्ला मिल करके एक बार मौखिक बोले हुए हैं, लेकिन वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। फिर अभी जो है हम लोग रंगे हाथ उसको पकड़े सामान लेते हुए मांग करते हैं कि इसका बंद कर दे बेचना। यहाँ पर वो बेचना, ये सब BS बेचना यहाँ बंद कर दे। असामाजिक तत्व आने से दुर्गा पूजा आने वाला है और परेशानी होगा। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के कोयरीडी पंचायत के कुल्हरिया टोला में इन दिनों डायरिया फैल रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की है, जिसके बाद विभाग की टीम लगातार स्थिति का निरीक्षण कर रही है। सरिया प्रखंड स्थित कोल्हरिया टोला में डायरिया फैल गया है। डायरिया से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक गिरधारी कोल सुबह से ही बीमार था। दस्त और उल्टी की शिकायत के बाद उसका इलाज कराया गया, मगर उसकी मौत हो गई। बाहर निकले तो 2 बार भी गिरे थे और पता नहीं, हम लोग सब अंदर में थे। बाद में पता चला कि उनको थोड़ा हिचकी जैसा आने लगा। वो बाहर आए, कुछ देर के बाद उनका दम टूट गया। सबका घर में उन्हें पेशेंट है, जैसे लेटरिन बाथरूम जो है सबका चालू हो गया है, भी हो रहा है। बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर सब आते हैं, मगर एक बार देख सुन के फिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर कोई दोबारा आना नहीं चाहते हैं। वहीं इस बारे में चिकित्सा प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है। उन्होंने बताया कि आसपास गंदगी होने के कारण संक्रमण फैला है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोग मिलकर के गांव का साफ सफाई करवाए और ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाए। गांव में जितनी भी महिलाएं पुरुष सभी को एकत्रित करके सभी लोगों को इसके एहतियात बरतने के लिए समझाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव के चारों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों को बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। सत्ताईस सितंबर साल 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने की। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करना है। भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पर्यटन विभाग ने सितंबर 2002 में अतुल्य भारत नाम से एक नया अभियान शुरू किया। साल 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और हरित निवेश रखी गई है। 27 सितंबर साल 1833 को राजा राममोहन राय का निधन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। वे भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ दोहरी लड़ाई लड़ी। सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं का उन्होंने भरपूर विरोध किया।
27 सितंबर साल 1958 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक बने जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। पेशे से वकील मिहिर सेन को वकालत के दौरान ही इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा, जिसे उन्होंने आज ही के दिन पूरा किया। इतना ही नहीं, साल 1966 में मिहिर सेन ने डार्डेनेल्स स्ट्रेट को तैरकर पार किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर सेन को साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। 27 सितंबर साल 1873 को विट्ठल भाई पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में हुआ। वे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई भारत के प्रख्यात विधानवेत्ता, आचार्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश विदेश में प्रचारक रहे। वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। उन्होंने बारडोली आंदोलन और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कर्मियों के बीच बांटा नियुक्ति पत्र। कहा, नियुक्ति मामले में धीरे धीरे ठीक हो रही है व्यवस्था। राज्य भर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा और परिवर्तन सभा जारी। लातेहार में विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन सभा को किया संबोधित। पूर्वी सिंहभूम के बुड़ाम में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन। मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह समेत विधायक कल्पना सोरेन हुई शामिल। और विश्व पर्यटन दिवस पर राजधानी समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। रांची के ऑड्रे हाउस में पेंटिंग सब क्विज प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा।